परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ ये समय जो परमेश्वर ने दिया है कि हम उनके हजूरी में आए हैं और उनकी आराधना हम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज का दिन जो पूरे ब्रह्मांड में ईस्टर के तौर पे मनाया जाता है, और ख़ास तौर पर परमेश्वर हमें यहाँ पर एकत्रित की है कि हम परमेश्वर के उस पुनरुत्थान को याद करें, यीशु के पुनरुत्थान को याद करें। और ये दिन हमारे जीवन में कितना महत्व है उस बात को हम सोचें। इसके लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर एकत्रित की है, और साथ ही साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें जो प्रोविजंस परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवनों में की है, जिसके कारण हमें परमेश्वर ने अनंत काल की ज़िंदगी दी है और बहुतायत की ज़िंदगी दी है, और वो ज़िंदगी का अनुभव हम यहाँ पर करते आ रहे हैं। आप सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कुछ समय जब हम परमेश्वर के हुजूर में बैठे हैं, ये हम सबके जीवनों में एक अनुग्रह, एक आशीष का कारण बनने पाएँ। जैसे हम हर इतवार को हम करते हैं वचन के पढ़ने के लिए हम सब खड़े होते हैं, तो कृपया आप सब अपने स्थानों में खड़े हों और हम अपने बाइबलों को खोलें। पहले कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय पहले आयत से लेकर 11वीं आयत तक। पहले कुरिन्थियों, एपिस्टल ऑफ पॉल टू कोरिन्थियंस, द फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 1 through 11। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 आयत से लेकर 11वीं आयत तक हमारे लिए पढ़ा जाएगा। आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में देखें, यदि नहीं है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके लिए ये पद्यांश पढ़ा जाएगा। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय पहले आयत से लेकर 15वीं आयत तक। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर हमें आशीष दें। कृपया अपने स्थानों में बैठें। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय पहले आयत से लेकर 11वीं आयत तक यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह का जो जी उठना है हमारे विश्वास का नींव है। दैट्स द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ, हमारे आशा का प्रमाण है। इट्स अ सोर्स ऑफ आवर होप। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठते तो हमारे अंदर कोई आशा, जैसे हमने गीत को गाया, कोई आशा नहीं होती। यदि यीशु मसीह जी ना उठते, हमारा विश्वास का कोई बुनियाद नहीं होता। यदि यीशु मसीह जी ना उठते, सेवकाई करने के लिए हमें सामर्थ्य ही नहीं होता, क्योंकि पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा ही हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। तो यीशु मसीह का जी उठना हमारे विश्वास की जिंदगी का एक अहम बात है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ अ क्रिश्चियन फेथ, द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब सोच के देखें, आपको एक न्यायालय में, एक कोर्ट हाउस में आप जूरी में हैं, आप वहाँ बैठे हैं और जो जूरी में वहाँ पे बैठे हैं, चार्ज ये है, सवाल ये है कि क्या नासरी यीशु मृतकों में से जी उठे। सवाल ये है। तो आप भी जूरी में बैठे हैं, प्रोसिक्यूशन आ रहे हैं, प्रोसिक्यूशन साइड अपने एक एक आर्ग्यूमेंट्स को लेके आ रहे हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं कि टूम्ब, कब्र बंद है। दूसरा आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं कि रोमी सैनिक है, रोमी सैनिकों के सामने कोई खड़े हो नहीं सकते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं एक बहुत बड़ा पत्थर है, इस पत्थर को कौन हटा सकता है। चौथा आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं उसके अंदर एक मृतक है, मृतक शरीर है। उसके बाद जो डिफेंस है वो अपने एक एक विटनेसेस को लेके आते हैं। सो प्रोसिक्यूशन ने अपना पक्ष रख दिया, डिफेंस एक एक विटनेस को लेके आ रहे हैं। सबसे पहला विटनेस है मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी वहां पे पहुंचती है, रो रो कर, आंसू बहाकर वहां पे पहुंचकर कहती है मैंने उनको जीवित देखा। उसके बाद पतरस आते हैं, एक एक डिफेंस करने के लिए आर्ग्यूमेंट पतरस आते हैं, और पतरस कहते हैं, एक समय में पतरस डरपोक था। एक लड़की के बाद से पतरस डर कर कहने लगे कि मैं तो उसको कोई जानता ही। पतरस कहने लगा मैंने उनके घावों को मैंने छुआ। उसके बाद 500 के करीब विश्वासी लोग एक साथ आते हैं और वो कहते हैं हमने उनको देखा। आखिरी में तारसुस का शौल जो एक समय में मसीहों को सताते थे, वो आकर कहने लगे मेरी जो परिवर्तित जीवन है, माई ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ इज अ विटनेस
that Jesus is alive, कि यीशु मसीह जिंदा है। ये जो एविडेंसेस है, जो भी हमें सबूत मिलती है, ये इतना ज्यादा स्पष्ट है, और स्पष्टकरण ये कहते हैं कि कब्र खाली है क्योंकि यीशु जिंदा है। There are so many clear evidences that says that the tomb is empty because Jesus is alive. यीशु जिंदा है। ये केवल इतिहास की बात नहीं है, ये मेरी और आपकी कहानी भी है। This is not just history, this is your story, this is my story। क्योंकि पौलुस पहले कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं कि यदि यीशु मसीह मृतकों में से जी ना उठते तो आपका विश्वास व्यर्थ है। If Jesus is not resurrected from the dead, then your faith is futile। परंतु वास्तविकता ये है, यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। तो यहां पे मैं कुछ देर में आपको सुसमाचार, शुभ संदेश, द गॉस्पेल, सुसमाचार के बारे में हम सुनते तो हैं, पर हमें दुख की बात है, हमें पता नहीं ये सुसमाचार है क्या। व्हाट इज द गॉस्पेल? What is the power of the gospel? सुसमाचार का सामर्थ्य क्या है? ये सुसमाचार में लिपटे रहने से आपकी जिंदगियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में, सुसमाचार के सामर्थ्य के बारे में, the power of the gospel we have never experienced in our lives। सुनते तो हैं हम सुसमाचार, खास तौर पर बाइबल में एक किताबों के नाम भी है कि नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। We have the Gospels, but what exactly is the Gospel? Gospel सुसमाचार क्या है? सोच के देखें, कल्पना कीजिए कि आप एक इमारत को बना रहे हैं, आपके काल्पनिक इमारत, अ ड्रीम हाउस, और आप इमारत बना रहे हैं रेत में, ऑन सैंड। बचपन में हम बनाते थे कि नहीं? बचपन में जब हम बीच में जाते थे तो हम ऐसे ड्रीम हाउसेस बनाते थे कि ऐसा होगा घर, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, पर कब तक के लिए वो स्थिर रहेगी? For how long will it stand? ज्यादा देर नहीं। क्यों? क्योंकि बुनियाद ही मजबूत नहीं है, बुनियाद कमजोर है। इसी प्रकार हमारी मसीहत, मसीही जिंदगी का बुनियाद सुसमाचार है। Gospel is the foundation of our faith। यदि सुसमाचार स्थिर नहीं है, आपका विश्वास भी, यदि सुसमाचार में सामर्थ्य नहीं है, मेरे और आपका विश्वास व्यर्थ है। पौलुस यहां पर इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुसमाचार में क्या सामर्थ्य है, व्हाट इंपॉर्टेंस इट इज, द गॉस्पेल इज ऑल अबाउट। और आप मेरे साथ सोचेंगे कि आप ये बेसिक चीजें हमसे क्यों कहते हैं? पौलुस भी उनको यही कहते हैं। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है कि मैं तुम्हें जो अहम बात है उसको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं। I want to proclaim to you something of importance. Firstly, I want to proclaim, let's go back to the basics. Basics में वापस जाने की जरूरत है। हमारे नींव को जानने की जरूरत है, हमारे फाउंडेशन को समझने की जरूरत है। कई लोग विश्वास में तो आते हैं, यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह में चमत्कार करने वाले परमेश्वर, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजा सकते हैं, पर हमारी बुनियाद क्या है हमें मालूम नहीं है। We do not know about our foundation। इसलिए हमारे विश्वास की जिंदगी कई बार हम it is tossed by the waves of the wind। हवा के झोंके के कारण हमारे विश्वास की जिंदगियां यहां वहां पे बदलती रहती हैं, क्योंकि हमारे विश्वास की जिंदगी बुनियाद में स्थिर नहीं है। It is not founded on the foundation। तो यहां पे पौलुस पहली बात, आप उसके 15वीं अध्याय की पहली आयत को जरा पढ़ें, पहली आयत को। हे भाइयों, हाँ, वही सुसमाचार को बताता हूं जो पहले तुम्हें सुना चुका हूं। You already know it, but you got to come back to the basics। आपको पहले से सुसमाचार पता है, हम सुनते आ रहे हैं, प्रचार सुनते आ रहे हैं, वचन पढ़ते हैं, हमें ये सब पता है। पौलुस कहते हैं वापस सुनने की जरूरत है। You got to come back to the basics। और ये सुसमाचार शुभ संदेश है। It's a good news। Gospel is a good news। पुराने समय में, पहले सदी में ऐसा होता था, जब एक प्रदेश में, एक गांव में, यानी कि एक साम्राज्य में जब कोई सुसमाचार, किसी की जन्म हो, कोई महान शख्सियत की जन्म हो, तो ट्रम्पट ब्लो किया जाता था और बताया जाता था कि ये एक शुभ संदेश है, एक सुसमाचार है। सुनो, एक सुसमाचार है। हमारे यहाँ पे भी होते हैं, बोलते सुनो सुनो सुनो, आज ऐसा हो रहा है कि नहीं?
we do that. तो उसी टर्मिनोलॉजी को लेकर कहते हैं शुभ संदेश, एक शुभ संदेश जो इंसान को सुनने की जरूरत है। सवाल यह है, शुभ संदेश है क्या? शुभ संदेश वो है जो परमेश्वर ने किया, जो मैं और आप अपने स्वयं में नहीं कर सकते हैं। शुभ संदेश वो है जब परमेश्वर धरती पे आए और ऐसी जिंदगी जी जो मुझे और आपको जीना चाहिए था, ऐसी मृत्यु को सहा जो मुझे और आपको सहना चाहिए था, मृतकों में से जी उठा ताकि मैं और आप जी उठें, ताकि मैं और आप जीवित रहे। यह शुभ संदेश है। दिस इज द गॉस्पेल, दिस इज द गुड न्यूज। और ये शुभ संदेश को पौलुस यहां पे विस्तार में बताना चाहते हैं। पहली बात हम देखें तीसरे और चौथे आयत में, ये शुभ संदेश, अब मैं सुसमाचार, शुभ संदेश ये सब बता रहा हूं। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं शुभ संदेश क्या है? इन एसेंस शुभ संदेश क्या है? यीशु मसीह जिंदा हुआ, ठीक है। और कोई? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, शुभ संदेश एंजल्स आकर कहने लगे देखो एक शुभ संदेश ये है, देयर इज अ गुड न्यूज, यीशु मसीह जिंदा हुआ, शुभ संदेश है। हाँ, मानव जाति का उद्धार, शुभ संदेश है। ये सब जवाब अधूरा है, इट्स नॉट अ कंप्लीट पिक्चर। यदि आप तीसरे और चौथे आयत को पढ़ें, ये शुभ संदेश का सार, What is the source? What is the content of the gospel? ये शुभ संदेश में है क्या? तीसरे और चौथे आयत को पढ़ें। हाँ, मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, हाँ, जो मुझे पहुंची थी, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। हाँ, हमारे पापों के लिए मर गया। पहला शुभ संदेश का कंटेंट है यीशु मसीह मारे गए। Jesus died. कई लोग जो सुसमाचार के विरोधी हैं वो इस प्रकार कहते हैं, मरे तो नहीं गए थे, बेहोश हो गए थे। He was hallucinated. बट अगर आप रोमी क्रूसीकरण के उस प्रक्रिया को समझते हैं, आप जानते हैं, रोमी लोग जब किसी को क्रूस पे चढ़ाते हैं एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन के कारण चढ़ाते थे, कि पब्लिकली इस व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करें, और उस व्यक्ति को एक आतंक वहां से पता चलता था कि आतंक, टू टेरिफाई पीपल, क्योंकि क्रूस सबको नहीं देते थे, एक ऐसा क्रिमिनल। तो यदि आप कह रहे हैं यीशु मसीह बेहोश हो गए हैं रोमी साम्राज्य के अनुसार, तो दैट्स लाइक अ फॉल्स थिंग दैट ही डिड। यीशु मसीह बेहोश नहीं हुए हैं, यीशु मसीह मरे हैं, मरे, ही डाइड, he lived on this earth and he died। और वहां पे लिखा है मरे क्यों थे? शुभ संदेश का पहला कारण, क्यों मरे थे? हमारे पापों के कारण। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं, अब किसी अपराधी को यदि मरना हो तो अपराध उसके जीवन में होना चाहिए, तभी तो उसको अपराधी हम करार करते हैं। तो यीशु मसीह मारे गए किसके लिए? स्वयं यीशु मसीह निष्पापी थे, he was sinless। यदि आप दूसरे कोरिन्थियों के 5 अध्याय 21वीं आयत को देखें, 2 Corinthians chapter 5 and verses 21, जो पाप से अज्ञात था, जिसको पाप के बारे में पता ही नहीं था, अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। तो सुसमाचार का पहला भाग यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, अ सब्स्टिट्यूशनरी डेथ। मेरे लिए यीशु मसीह मारे गए। सुसमाचार केवल यीशु जिंदा है ये नहीं है, केवल यीशु उद्धार दिए ये नहीं है। सबसे पहला है यीशु मसीह संसार पे आए, ऐसी जिंदगी जी जो हमने जीना चाहिए था, और ऐसी मृत्यु सही जो हमें मरना चाहिए था। यदि कहानी यहाँ पे खत्म हो तो यीशु मसीह केवल हमारे लिए एक शहीद बनकर रह जाते। If the story is ending there, Jesus would just remain as a martyr. But praise be to God, the story doesn't end there. परमेश्वर की स्तुति हो, कहानी वहां पे खत्म नहीं होती है। अगली जो दो बातें हैं उनके कारण हमारी जिंदगियां बदल गई है। Because of the next two aspects of the gospel, our lives has been changed. आगे पढ़ें उसके आगे चौथी आयत को।
और गाड़ा गया। सुसमाचार ये है, यीशु मसीह मारे गए हमारे पापों के खातिर, और दूसरी बात ये है यीशु मसीह गाड़े गए। और वहां पे इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय 66 आयत, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 66, वी डू नॉट हैव टाइम टू रीड। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह गाड़े गए, और इस प्रकार लिखा है, यहूदी जो नेता लोग हैं, यहूदी रिलीजियस लीडर्स हैं, कंफर्म कर रहे थे कि ये डेड बॉडी उस कब्र में है। दे ट्राई टू कंफर्म इट दैट ही वाज इनसाइड द टूम्ब। परंतु उनके जो एफर्ट्स है, उनके जो कोशिशें वो कर रहे थे कि यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखें, that becomes a proof of the authenticity that Jesus was buried. There, the religious leaders' efforts, यहूदी सरदारों के, यहूदी जो धार्मिक नेता हैं, उनके जो कोशिशें हैं कि यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखें, वो ही हमारे लिए एक सबूत बना कि यीशु मसीह गाड़े गए, यीशु मसीह कब्र के अंदर थे। इस प्रकार होता है कि जब हम कहीं नोटरी में जाते हैं, एक मोहर लगाते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह का गाड़ा जाना उनके मृत्यु का एक मोहर था। Jesus' burial was an attestation to the fact that Jesus died. Jesus died. If somebody comes and tells you that यीशु मसीह मरे नहीं हैं, वो तो ऐसे उठा लिए गए थे, नहीं, यीशु मसीह ने वो मृत्यु सही जो मुझे और आपको सहना चाहिए था। जब तक हम इसके उस अहमियत को नहीं समझते हैं, यीशु जिंदा हो गए, अरे वो परमेश्वर है, वो जिंदा हो सकते हैं। He is God, he could be alive. वो परमेश्वर है, यदि उन्होंने आज्ञा दी होती, बहुत एरेस स्वर्गदूत आते उनको बचा के ले जाते, परंतु वो मृत्यु सही जो मुझे और आपको सहना चाहिए था। ये शुभ संदेश है। This is the gospel. Jesus died for me. Jesus died for us. और दूसरी बात है, यीशु मसीह गाड़े गए। And burial, as we know, is a full surrender to death. मृत्यु के अधीन हुए। ऐसा नहीं था कि क्रूस पे चढ़े और क्रूस से उठा लिए गए, नहीं। जब आप किसी को गाड़ते हैं, वो मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, है कि नहीं? मृत्यु के अधीन हो जाए, उनको गाड़ दिए, मृत्यु के अधीन हो गए हैं। यीशु मसीह पूरी रीति से हमारी अवस्था में उन्होंने प्रवेश किया। हम मृतक होने चाहिए थे, उस मृत्यु में गाड़े जाने चाहिए थे। यीशु मसीह स्वयं हमारे अवस्था को अपने ऊपर ले लिया। ये सुसमाचार है, ये शुभ संदेश है। Jesus entered into your condition. Jesus entered into my condition. अगर मैं आज के तर्जुमा में, आज के एनालॉजी में मैं लेके आऊं, इस प्रकार है कि एक कंपनी का बहुत बड़ा CEO, उस कंपनी का सबसे जो कम वेतन लेके आते हैं, उनके अवस्था में प्रवेश होकर कहते हैं, इस महीने में मुझे उस सबसे लोवेस्ट वेज चाहिए, क्योंकि मैं उसके उस अवस्था में होना चाहता हूं। I want to enter into his experience and to know what it means to earn a low wage. यीशु मसीह मेरे और आपके उस अवस्था में प्रवेश हुए, मृतकों में मरे, गाड़े गए, और उसके बाद चौथी आयत में क्या लिखा है? हाँ, हाँ, तीसरे दिन जी उठे। सुसमाचार का सार ये है, यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए, और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। और यीशु मसीह का जी उठना इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक एक तत्व है। दैट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट जीसस रेज्ड फ्रॉम द डेड। बाइबल में लिखा है, मैं आगे इसके बारे में विवरण करूंगा, कम से कम 500 से अधिक लोग, लिखा है 500 से अधिक लोग एक साथ उनको यीशु मसीह, इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। इस प्रकार है, जब एक घटना को 500 लोग अपने अपने फोन्स में उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, यू नो, वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑन जीसस डेथ। 500 पीपल एट द सेम टाइम सॉ जीसस रिजरेक्शन और जीसस अपीयरेंस टू देम, दे सॉ इट एट वंस। इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट, एक ऐतिहासिक तत्व है। और साथ ही साथ हम देखते हैं पुराने नियम में जब भविष्यवक्ताएं भविष्यवाणियां की कि यीशु मसीह जी उठेंगे, और साथ ही साथ आज के समय का एक मेरे और आपके जिंदगी में जो सामर्थ हमें मिलता है, ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण है।
यीशु मसीह जी उठे हैं, ये इस बात को बताते हैं कि हमारे पाप की जो भी मजदूरी थी उसका कीमत यीशु मसीह ने चुका दिया है. सिंस डेट हैज ऑलरेडी बीन पेड. यदि आपके पास आप बाइबल में आप खोले रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय 25वीं आयत. रोमियो की पत्री 4 अध्याय 25वीं आयत. Romans chapter 4 and verses 25. हाँ हाँ हाँ, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया. My debt towards sin was paid by Lord Jesus. पाप का जो कीमत है यीशु मसीह ने पूरी रीति से चुका दिया है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा. यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मृत्यु को यीशु मसीह ने हरा दिया है. Jesus has defeated death. इसलिए पौलुस कहते हैं पहले कोरिन्थियों के 15वीं आयत में, हे मृत्यु तेरा जय कहां पर है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां पर है, where O death is your sting. मृत्यु के द्वारा मैं और आप अभी मृत्यु के अधीन नहीं है. बहुत आयत की जिंदगी यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है. जो यीशु पे विश्वास करते हैं वो मरते तो नहीं हैं, हमेशा के लिए जीवित रहते हैं यीशु मसीह के जी उठने से. और यीशु मसीह के जी उठने से पहले पत्रस उसके पहले अध्याय 3री आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दिया है, अ लिविंग होप. आज मैं और आप इस सकरे मार्ग में जब हम चलते हैं बहुत मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हियाव नहीं छोड़ते हैं. इस मार्ग में ही हम डटे क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर में एक दृढ़ आशा, एक जीवित आशा परमेश्वर ने दिया है. God has given us a living hope in Christ Jesus. And that's what the gospel is all about. सुसमाचार ये है, शुभ संदेश ये है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे पापों के खातिर यीशु मसीह गाड़े गए, और भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे. ये सुसमाचार जो हमारे मसीहत की बुनियाद है, ये केवल जैसे मैंने कहा ऐतिहासिक फैक्ट नहीं है कि दैट वी जस्ट बिलीव इन इट, कि आप उस पे सिर्फ आप विश्वास करो. हाँ इंफॉर्मेशन है, यीशु मसीह आए थे, बहुत सालों पहले आए थे, नेक इंसान थे, मरे और जी उठे, हाँ क्योंकि वो परमेश्वर थे. दिस इज समथिंग दैट यू गॉट टू बेस योर लाइफ ऑन. आपके मसीही जिंदगी इस बुनियाद पर बनना चाहिए. यू गॉट टू रिस्पॉन्ड टू द गॉस्पेल. इस सुसमाचार का एक प्रति उत्तर आपने और मुझे करना है. सुसमाचार जब मैंने और आपने सुना, हमारी प्रति उत्तर क्या थी? क्या हाउ डिड वी रिस्पॉन्ड? क्या हमने कहा कि ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है? यही एक ऐसी बुनियाद बात है जो हमारी जिंदगी को बदल देती है. आप और मैं इसका गवाह है. सुसमाचार को जब मैंने और आपने पाया, हमारी जिंदगियां बदल गई. And it changed forever. It changed for good. अच्छे के लिए जिंदगी बदल गई. परंतु हम ऐसे एक संप्रदाय में रहते हैं जहां पे लोग बुफे खाना बहुत पसंद करते हैं. बुफे whatever you like, you just pick and choose. आपको ये पसंद है, मैंने यहाँ से ये ले लिया, ये पसंद है, यहाँ से भी ये ले लिया, उस विश्वास का ये पसंद है, ये भी ले लिया. यीशु मसीह भी उनमें से एक है, जी हाँ, उसको भी हम we pick and choose. You don't have an option to pick and choose. You got to base your life on this. हमें चुनाव करने के लिए कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है. इट्स नॉट ऑप्शंस, इट्स नॉट ऑप्शनल नहीं है. जब आप इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं, जिंदगियां बदल जाती है. आगे हम देखेंगे जिंदगियां कैसे बदलती है. ये वो एक ऐसी जमीन है जहां पे हम खड़े होते हैं, जिंदगियां हमारी स्थिर बनती हैं. When you stand on that solid ground of the gospel, your life is secure, your life is safe. तो हम देखते हैं, पहली बात हमने देखा सुसमाचार का सार, सुसमाचार है क्या. दूसरी बात हम देख रहे हैं कि इस पहली और दूसरी आयत में, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स, इस सुसमाचार को हम कैसे थाम सकते हैं. हाउ कैन यू क्लिंग टू द गॉस्पेल. हम रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं. आपने सुना कि यीशु मसीह आए, गाड़े गए, जी उठे, बट हाउ डू वी रिस्पॉन्ड. हमें उसकी प्रत्युत्तर कैसा करना चाहिए. पहली और दूसरी आयत पढ़े, पहली और दूसरी आयत. हाँ, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहली और दूसरी आयत. हाँ,
How do you respond to this gospel? How do you cling to this gospel? पहली बात वो पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हें वो सुसमाचार सुनाता हूं जिसको तुम्हें पहले से दिया था। वो सुसमाचार मैंने बनाया नहीं है। I did not invent, create a gospel. ये सुसमाचार का एक अपोस्टोलिक एक ओरिजिन है, प्रेरितिक एक ओरिजिन है। प्रेरित लोगों से ये सुसमाचार शुरुआत हुई। तो सोच के देखो, इस सुसमाचार को आपने और मैंने पा लिया है, ग्रहण कर लिया है, इस सुसमाचार का प्रचार हुआ है। दैट इज टाइंग यू, ये आपको उन प्रेरितों के साथ आपको एक चेन में बांध रहा है। यू बीइंग टाइड टू दोस अपोस्टोलिक ट्रेडिशंस, है कि नहीं? कल मैं किसी से बात कर रहा था, यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समवन, मैंने कहा पंजाब में हमारे मसीहत का एक समथिंग दैट वी आर लैकिंग, एक कमी ये है कि सब लोग अपने अपने सुसमाचार आविष्कार कर रहे हैं। दे आर इन्वेंटिंग देयर ओन गॉस्पेल्स, अपने अपने सुसमाचार, अपने मर्जी में सुसमाचार का एक डिस्कवरी। बाइबल के अनुसार का सुसमाचार हम कभी सुनते नहीं हैं। हमने ऐसा सुसमाचार सुना है, यीशु मसीह में आ जाओ तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के खातिर अपने जान को कुर्बान किए हैं। बीमारियां उनकी जिंदगी में आई। मैं कई ऐसे भक्तों को जानता हूं जो यीशु मसीह में जिनकी मृत्यु हुई है, कैंसर से पीड़ित थे। आप बड़े बड़े प्रचारकों को जानते हैं, कई प्रचारक, कई अपॉलोजिस्ट जो यीशु मसीह के लिए अपनी पूरी जिंदगी जी। क्यों? हम ऐसे सुसमाचार को सुनना चाहते हैं जो हमारे कान को कंफर्ट दे, कंसोल, to comfort our itching ears, and we want to hear that kind of a gospel. हम ऐसे सुसमाचार को सुनना चाहते हैं, कहते हैं जो यीशु मसीह में आ जाओ तो आपकी जिंदगी तरक्की के लिए। सुसमाचार की बुनियाद ये है कि हमारी जिंदगी इस संसार तक की सीमित है ही नहीं। हम इस संसार में एक यात्री हैं, केवल 70 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जिएंगे। उसके बाद व्हाट अबाउट नेक्स्ट? इज आवर फ्यूचर सिक्योर? क्या होगा इसके बाद? मृत्यु के बाद क्या है? मसीह में एक व्यक्ति जानता है मृत्यु उसके जीवन में अंत नहीं है। A person who is in Christ Jesus knows that death is not the last resort. मृत्यु से जयवंत वो पाता है। तो यहां पे हम पहली बात देख रहे हैं, इस सुसमाचार में हम कैसे थाम सकते हैं। ये सुसमाचार कोई नई बात नहीं है। यीशु मसीह के समय में चेले लोगों ने सुनाया हुआ उस सुसमाचार में मैं और आप अभी भी क्या कर रहे हैं? वी आर क्लिंगिंग ऑन टू दैट गॉस्पेल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। इट्स नॉट अ न्यू गॉस्पेल, इट्स नॉट अ न्यू इन्वेंटेड गॉस्पेल। जब मैं इस बात को कहता हूं, माई हार्ट इज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। आई टाइम माई सेल्फ, मैं अपने आप को पहली सदी की कलीसिया में, परमेश्वर ने मुझे इतना योग्य ठहराया कि वो उस पहली सदी की कलीसिया के साथ मुझे जोड़ दिया। He tied me to that early church. तो पहली बात है, हम कैसे थाम सकते हैं? ये सुसमाचार का एक अधिकार है, एक अपोस्टोलिक एक ओरिजिन है, अपोस्टोलिक अधिकार है। दूसरी बात आगे पढ़ें, आगे। उसी के द्वारा हाँ तुम्हारा उद्धार भी होता है, हाँ यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था हाँ स्मरण रखते हो। यू रिसीव इट। मैं सुनाता हूं और तुम उसको सुनते हो। वी रिसीव इट। इसका मतलब है कि सुसमाचार वो एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, वो ऐसी सच्चाई है जो सबके लिए एक साथ है। इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। मेरे लिए सुसमाचार ये है कि मैं बीमारी से चंगाई प्राप्त करूं। आपके लिए सुसमाचार ये है कि आप यूएसए चले जाएं। आपके लिए सुसमाचार ये है कि आपके बैंक में पैसे कम हैं। नहीं, इट्स एन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, एक सच्चाई जो सबके लिए एक समान है। वो सुसमाचार है। यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए, यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। ये सुसमाचार सबके लिए एक समान है। इट्स एन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ दैट वी हैव टू रिलाई ऑन इट। और तीसरी बात कहते हैं इस सुसमाचार में, आगे पढ़े पहले, हाँ, इस सुसमाचार में यदि आप खड़े हो तो आप उद्धार पालोगे। इफ यू स्टैंड ऑन दिस गॉस्पेल यू आर सेव्ड।
इफ यू स्टैंड ऑन दिस गॉस्पेल। एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है, एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी कि सुसमाचार में यू टेक योर ग्राउंड, हम बोलते हैं मिलिट्री में, आर्मी में ना, टेक योर ग्राउंड, टेक योर स्टैंड, आप अपने पोजीशन में खड़े रहो। सो इफ यू टेक अ पोजीशन, इफ यू टेक अ स्टैंड फॉर द गॉस्पेल, यू आर सेव्ड। सुसमाचार के प्रति यदि आप उस सुसमाचार में खड़े हो तो आप बचा लिए जाएंगे, आप छुड़ा लिए जाएंगे। जिंदगी में जब परेशानियां आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, क्लेश आती हैं, सताव आपके जीवन में आती हैं, आप फिर भी स्थिर क्यों खड़े हैं? क्योंकि आपने अपना पोजीशन ले लिया है। यूएसए में नहीं, बैंकों में नहीं, बीमारियों में नहीं, किस में पोजीशन ले लिया है? सुसमाचार में। वो सुसमाचार मुझे मजबूती देती है, वो सुसमाचार मुझे परमेश्वर में दृढ़ रखता है। जीवन में क्लेश मुसीबत आते हैं, मैं डगमगाता क्यों नहीं हूं? Why don't I waver? Because I put my stand on the gospel. और आगे पढ़ें उसके दूसरी आयत की आगे दूसरी आयत, हाँ, वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। हाँ, नहीं, ये पहली और दूसरी आयत पढ़ रहे हैं आप? पहली दूसरी आयत पढ़े प्लीज। हे भाइयों, हाँ, सुना चुका हूं। पहली बात, ये सुसमाचार को कोई ना कोई सुनाता है। somebody transmits the gospel। कम्युनिकेशन में कोई ना कोई ट्रांसमिट करता है। आप ऐसे नहीं कहते कि कई लोग कहते हैं मैं रात को मैंने यीशु मसीह का दर्शन पा लिया, देखा यीशु मसीह ऐसे चित्र में। अरे, somebody has to come and tell you, share the gospel with you, somebody has to come। ये एक ऐसा नहीं कि हमने दर्शन देख लिया, यीशु मसीह को देख लिया और मैं स्वर्ग पहुंच गया। अरे, उसमें कुछ गड़बड़ी है। जब तक, जैसे मैंने कहा, जब तक ये ट्रेडिशन, जो अपोस्टोलिक ट्रेडिशन, जो सुसमाचार को कोई ना कोई आके हमें बताए ना, हम उसमें मजबूत खड़े नहीं हो पाएंगे। आपको बता दिया है, आगे पढ़े। जिसे तुमने अंगीकार कर लिया है, यू रिसीव्ड इट। तीसरी बात, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसमें तुम खड़े हो। आगे पढ़े। हाँ, उद्धार भी होता है। हाँ, जो मैंने तुम्हें सुनाया था, हाँ, स्मरण रखते हो, हाँ, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। यदि उस सुसमाचार को तुम थामे रहते हो, तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं तो ये सुसमाचार का सुनना, तुम्हारा विश्वास क्या है? व्यर्थ है। इट इज फ्यूटाइल। होल्ड फास्ट, ग्रिप, होल्ड फास्ट टू द गॉस्पेल। सुसमाचार को थामे रहे। तीसरी बात, पहली बात हमने देखा सुसमाचार का सार, द कंटेंट ऑफ द गॉस्पेल। आप मुझे कोई बता सकते हैं सुसमाचार का सार क्या है? हमने 3 बातें देखी, 3 बातें। व्हाट इज द गॉस्पेल? यीशु मसीह, विश्वास नहीं, सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए, यीशु मसीह तीसरे दिन, ये सुसमाचार है। दिस इज द गॉस्पेल। और इस सुसमाचार का प्रति उत्तर, वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस गॉस्पेल। किसी ने इस सुसमाचार को सुनाया, हमने इस सुसमाचार को सुना। इस सुसमाचार में हम क्या हैं? हम खड़े हैं, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। और इस सुसमाचार को हम थामे रहेंगे। वी विल होल्ड फास्ट टू द गॉस्पेल। यही प्रत्युत्तर हम सुसमाचार के प्रति करते हैं। इस सुसमाचार को, जल्दी हम जाएंगे, इस सुसमाचार को कई लोगों ने कंफर्म किया, इसकी पुष्टि कई लोगों ने की। 5 आयत से लेकर 8वीं आयत तक आप देखेंगे, वहां पर कुछ कुछ लोगों के नाम बताया गया है कि यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, यीशु मसीह के अपीयरेंसेस के बारे में, इन लोगों को यीशु मसीह मिले। उसके 5 आयत से लेकर 8वीं आयत, और आप मुझे गिन के बताना कितने लोग हैं, कितने झुंड के बारे में वहां पे बातचीत कर रहे हैं। कोई पढ़े 5 आयत से लेकर 8वीं आयत तक। हाँ, 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 ठीक है, हाँ, 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 याकूब को दिखाई दिया, हाँ, कितने लोगों के बारे में बात की है? 6 नहीं,
एक और बार आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करके आप मुझे बताएं कितने लोग, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ पीपल? 6, 6 लिस्ट, 6 लोगों का नाम वहां पे बताया गया है। हम एक एक करके जल्दी उन लोगों का विवरण एक बार देखें। पहला व्यक्ति है कौन? पतरस। पतरस के बारे में आप सब जानते हैं। पतरस, मैंने पहले भी कहा, उस लड़की ने कहा, क्या कहा था कि तुम्हें भी हमने देखा है यीशु मसीह के साथ, उस नासरी यीशु, तुम्हारा यहाँ पे क्या लेना देना? तुम तो नासरी हो, नाजरत से हो, गलील से हो, व्हाट यू गॉट टू डू इन जुडिया? तुम्हें यहाँ पे क्या? अरे अरे अरे, मैं यीशु मसीह को नहीं, यीशु का यह भी नहीं मुझे पता क्या है। You know, I don't even know the first alphabet of the name Jesus. I don't even know him, who he is. वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन के बारे में आपको पता है। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह पतरस को बुलाते, पतरस इधर आ, सवाल करते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पीटर, डू यू लव मी? लॉर्ड, आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, सब कुछ छोड़ के तो तुम्हारे पीछे हो लिया हूँ, आई रियली लव यू। यीशु मसीह दोबारा पूछते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? जैसे हम हैं, हम बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी बोलेंगे, हाँ यीशु मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुंह से बोलना बहुत आसान है। तीसरी बार बोलते हैं, पूछते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? और तीसरी बार पतरस का प्रत्युत्तर क्या था? व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स? क्या किया? टूट गया। ही लिटरली ही वाज ब्रोकन। एक ऐसा पतरस जो डरपोक रहकर यीशु मसीह को तिरस्कार किया था, वो पतरस की जिंदगी यीशु मसीह ने बदल दी। सुसमाचार ने उसकी जिंदगी बदल दी। और वही पतरस प्रेरितों के काम में आप देखते हैं, पेंतिकोस्त के दिन में सब लोगों के सभा के सामने, 3000 से भी ज्यादा लोगों के सामने धैर्य के साथ खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। एंड दैट पीटर is declaring the gospel। और वो पतरस कहता है, उन यहूदियों को कहता है, तुम ही लोगों ने यीशु मसीह को मारा। एक छोटी सी लड़की के बात से डरने वाला पतरस इतने सारे लोगों का सामना करना पड़ा, क्यों? और धैर्य के साथ उसने किया, क्योंकि यीशु मसीह उसे मिले। जीसस met him। पतरस। दूसरे हम चलें, दूसरे कौन है? 12 चेले। 12 चेलों के साथ हम जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। उनके बाद यीशु मसीह उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ खाया। He physically met them। कई लोग कहते हैं कि ये इनका भावना था, they went into hallucination, और सोचा कि हाँ यीशु मसीह हमारे सामने आए हैं, है ना। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में जब आप चिंता करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, डरते रहे, चिंतित है, सोचते। मैं कई भाई लोगों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, प्रभु की ओर डाल दो, चिंतित ना रहो। क्योंकि जिस बारे में हम चिंतित रहते हैं वही बात हमें गाइड, कंट्रोल करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि क्योंकि चेले इतने चिंतित थे, बहुत चिंतित थे, इतने हैलुसिनेशन में चले गए, तो उन्होंने एक कहानी बना दिया कि हमने यीशु मसीह को देख लिया। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह के साथ वो खाते कैसे? They ate with Jesus। यीशु मसीह के साथ खाए। और यीशु मसीह ने कहा, घावों को दिखाया और कहा कि छुओ। थोमा को कहा, थोमा छुओ इसको। अगर वो कल्पना कर रहे थे कि यीशु मसीह आए, तो जिस चीज के लिए आप डर रहे हैं, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, उसके लिए अपने जान को आप जोखिम में क्यों डालोगे? हम जानते हैं इन चेलों में से एक को छोड़कर बाकी सब अपने जान को यीशु मसीह के लिए, उस उद्धारकर्ता के लिए अपने जान को जोखिम में, यानी कि अपने जान को न्योछावर कर दिया। दे laid down their life for their master। यदि आप किसी चीज से डरते हैं तो आप अपने आप को उस चीज से बचाते हैं, पर यहां पे चेले क्या करते हैं? उसी कारण अपने जान को दे laid down their life for Jesus, एक को छोड़कर। और तीसरा है 500 से अधिक लोग एक समान, एक साथ 500 से अधिक लोग को मिले, यीशु मसीह मिले 500 से अधिक लोगों को। और उसके बाद याकूब को मिले। याकूब यीशु मसीह का भाई, और हम जानते हैं यीशु मसीह के भाई में से एक याकूब था। और यीशु मसीह के खुद के परिवार उनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे जब यीशु मसीह संसार में थे, पर वही याकूब बाद में कलीसिया का अगुवा बना। यीशु मसीह उनको मिले। और उसके बाद चेलों के बारे कहते हैं, 7वीं आयत में कहते हैं चेलों के मिले, टू ऑल द अपोस्टल्स, बहुत सारे चेलों को मिले। और आखिरी जो व्यक्ति है इंसान के बारे में, वहां पे मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूं, वहां पे थोड़ा पॉज करना चाहता हूं। 8वीं आयत को पढ़ें, वर्सेस 8। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया,
ओहो, लुक एट हाउ ही डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ, कैसे अपने आप का विवरण दे रहे हैं. हाउ ही डिस्क्राइब्स, अधूरे दिनों का जन्मा हुआ व्यक्ति, इमेच्योर और अनटाइमली बॉर्न. इमेच्योर बर्थ बोलते हैं हम, प्रीमेच्योर, नॉट इमेच्योर, सॉरी, प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर, अनटाइमली बॉर्न, समय पूरा नहीं उससे पहले ही पौलुस अपना विवरण दे रहे हैं. इस सुसमाचार को जब मैंने पाया, मेरी जिंदगी बदल गई. माई लाइफ चेंज्ड. कई बार जब हम विश्वास में आ जाते हैं, हम अपने पुरानी अवस्थाओं को भूल जाते हैं कि हम कहां से कैसे हम आए. आगे पढ़े, पौलुस अपना विवरण कैसे दे रहे हैं. हाँ, सबसे छोटा हूं. आगे, प्रेरित कहलाने के मैं योग्य भी नहीं हूं. प्रेरितों में सबसे छोटा हूं. वो मैं अपने चौथे पॉइंट और आखिरी पॉइंट में मैं आऊंगा. ये सुसमाचार की पुष्टि इतने सारे लोगों ने की कि यीशु मसीह को हम मिले, जीवित यीशु मसीह को हम मिले. पतरस जो डरपोक था, यीशु मसीह का भाई याकूब जो उन पे विश्वास तक नहीं करता था और कलीसिया का अगुवा बना. 500 से अधिक लोग, चेले लोग, जो यीशु मसीह कह रहे थे एक पहर तुम मेरे साथ जग नहीं सकते हैं. यीशु मसीह के इनर सर्कल जो 3 चेले थे, पीटर, जेम्स एंड जॉन, कह रहे एक पहर भी मेरे साथ जग नहीं सकते हैं. वो सब लोगों को यीशु मसीह मिले, पूरे प्रेरितों को मिले, और आखिर में पौलुस कहते हैं मुझे भी मिले. और मेरी आखिरी बात, जो द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज दिस गॉस्पेल ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइव्स. ये सुसमाचार मेरी और आपकी जिंदगी को बदल देता है. और पौलुस अपने अनुभव के द्वारा कहते हैं ये सुसमाचार हमारी जिंदगियों को बदल देता है. पहली बात हमने देखा सुसमाचार का सार, द कंटेंट ऑफ द गॉस्पेल. यीशु मसीह मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे. और दूसरी बात हमने देखा इस सुसमाचार का रिस्पॉन्स हमने कैसे करना है. हाउ डू वी रिस्पॉन्ड. किसी ने हमें सुनाया, हमने उसको सुना, उसके ऊपर हम खड़े हैं और उसको हम थामे रह रहे हैं. वी आर क्लिंगिंग ऑन टू द गॉस्पेल, वी आर परसिवियरिंग इन दिस फेथ. वो हमने देखा. और तीसरी बात हमने देखा इस सुसमाचार की पुष्टि कि यीशु मसीह जीवित है, वास्तविकता में जीवित है. ये मन गठित कहानी नहीं है. आप पूछो पतरस से, आप पूछो याकूब से, आप उन 12 चेलों से पूछो, पूरे बाइबल में जिन किसी लोगों ने नए नियम को लिखा है उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे उन्होंने यीशु मसीह को वो मिले. दे विल टेल यू, टेस्टिफाई दैट दे मेट जीसस. ये मिथ्या नहीं है. दिस इज नॉट अ मैन मेड स्टोरी. और आखिरी बात कहते हैं ये गॉस्पेल जिंदगियों को, ये सुसमाचार जिंदगियों को बदल देते हैं. पढ़े 9 आयत से लेकर 11वीं आयत और हम समाप्त करेंगे. 9 आयत से लेकर 11वीं आयत. क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा. देखो पौलुस का डिस्क्रिप्शन देखो, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन. अपने बारे में पौलुस क्या कहते हैं. मैं होता तो मैं क्या कहता, अरे मैं थोड़ा सा, मेरे को यीशु मसीह मिले थे, है कि नहीं, थोड़ा सा तुम कौन हो. हम कलीसिया में जब आ जाते हैं कुछ ना कुछ हमारा एक आइडेंटिटी हो जाती है. हम खुद को, है कि नहीं, हम बोलते, लोगों को बोलते कि आप मुझे पूजो, है ना. अगर किसी ने नाम से आपको बुला दिया, अरे हम ऑफेंड हो जाते हैं. ऑफेंड है ना, नाम से. आपको पता नहीं है मैं प्रेरित हूं, मैं अपोस्टल हूं, प्रॉफिट जी हूं, मैं पास्टर हूं. आप नाम से कैसे बुला सकते हैं. ये पौलुस यहां पे देखो, व्हाट इज पॉल सेइंग. क्या कहते हैं, प्रेरित कहलाने के लिए मैं योग्य भी नहीं हूं, योग्य भी नहीं हूं. हमें अपने पहचान, हमारी पास्ट क्या था कर पहचान कर प्रेजेंट की पहचान हमें होनी चाहिए. कई बार क्या होता है, प्रेजेंट का पहचान हमें है पर पास्ट को हम क्या कर देते हैं, कहां से हम आए. पौलुस जानता है, पौलुस क्लियरली जानता है कहां से वो आया है. कह रहे कि मैं योग्य, आई वाज अनवर्दी. और फिर कहते हैं परमेश्वर, आगे पढ़े, परमेश्वर, हाँ हाँ, मैं सताने वाला था. परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया के खातिर सताव सह रहा है.
किस कारण हुआ? लोगों ने उसको पैसे दिए थे, घूस दिए थे, बोला था कि आप आ जाओ, सताव सह लो, हम आपके बैंक में डिपॉजिट करेंगे। है कि नहीं? आजकल लोग मसीहत में आ जाओ, इस प्रकार के एक्यूजेशन क्रिश्चियंस के प्रति करते हैं। मसीहत में आ जाओ तो आपके बैंक में भर देंगे। किसके बैंक में भरा? किसी ने। फिर भी आप क्यों सह रहे हैं? Why do you suffer for the sake of the gospel? क्योंकि ये सुसमाचार ने आपकी जिंदगी को बदल दिया है, इसलिए आप सताव सह रहे हैं। पौलुस यहां पे कहते हैं, मैं एक समय में सताव करने वाला व्यक्ति था, मसीहों को मैं सताता था। उसके बाद पढ़े आगे। हाँ, जो कुछ भी हूं, ये मेरा एक फेवरेट वर्स ऑफ द बाइबल है। बाइबल सब फेवरेट है, बट दिस इज वन ऑफ द वर्स दैट चैलेंजेस मी, कि जो कुछ भी मैं हूं आज, ये अपने कारण नहीं हूं। All that I am today is not because of my own efforts. It is purely because of the grace of the Lord. परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। और उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्स पौलुस कहते हैं, हम सब लोग, मैं भी कई बार ऐसे कहता था कि सब परमेश्वर के अनुग्रह है जी, मुझे कुछ नहीं करना है, बस हाथ पे हाथ बैठकर रखकर ऐसे बैठना है, परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देता रहेगा, है ना? That's an excuse for laziness, कि नहीं? God's grace is so much that I don't have to do anything. I just got to sit with my hands folded and relaxed. God would do everything. क्या कहते हैं उसके अगले आयत में? जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को कभी व्यर्थ नहीं किया। मैंने ये बहाना नहीं दिया कि परमेश्वर का अनुग्रह है इसलिए मुझे कुछ करना नहीं है। क्या कहते हैं आगे? आगे क्या है? पढ़े। उन सब से बढ़कर मैंने परिश्रम किया। परमेश्वर का अनुग्रह था, उस अनुग्रह को मैंने उपयोग किया, सबसे बढ़कर मैंने परिश्रम किया। आई वर्कड इवन मोर हार्डर देन अदर्स। कई बार जब विश्वास में आते हैं हम कहते हैं परमेश्वर को पता है, परमेश्वर कर लेंगे, परमेश्वर कहते पता है मुझे, पर तुम भी तो करो, काम करो, डू वर्क। है कि नहीं? किसी से कुछ विश्वास के बारे में पूछें, कुछ है, परमेश्वर ने सब देख लिया है। परमेश्वर ने देख लिया, पर परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, शरीर दिया है, काम करो, वर्क। मैंने उनके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाना, उन सबसे ज्यादा मैंने परिश्रम किया। आगे पढ़े और हम समाप्त करें। आगे, ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह जो मुझ पर था उसके कारण मैं कर सका। परमेश्वर का अनुग्रह, ये सुसमाचार जिंदगियों को बदल देती है। ये सुसमाचार ने आपकी जिंदगी बदली है। ये सुसमाचार ने पौलुस की जिंदगी बदली है। एक बार परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति परमेश्वर के खातिर सताव सहने लगा, और पौलुस की जिंदगी के आखिर हम सबको पता है कैसे उसकी मृत्यु हुई। पौलुस को क्रूस पे चढ़ाया था, और पौलुस के जीवन के आखिरी समय में आप तीमुथियुस में पढ़ सकते हैं, पौलुस कहते हैं आखिरी में, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति, उसके साथ बहुत सारे लोग थे। पूरी यहूदी रिलीजियस सिस्टम पौलुस के साथ था और उसको शाबाशी दे रहे थे, जाओ मसीह को सताओ। द एंटायर जूइश रिलीजियस सिस्टम वाज विद पॉल। दे यूज्ड टू अप्रिशिएट हिम, ही वाज वन अमंग देम। यीशु मसीह के कारण आखिरी समय में पौलुस पता क्या कहते हैं? मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, नोबडी इज विद मी। इसने भी मुझे छोड़ दिया, इसने भी मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे छोड़ दिया। पौलुस अपनी आखिरी गवाही इस प्रकार देते हैं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है। आई फॉट द गुड फाइट, नॉट बिकॉज ऑफ माई ओन एफर्ट, मेरे हिम्मत और मेरे कारण नहीं, परंतु उसका अनुग्रह मेरे जीवन में बहुत आयत से था। क्या मैं और आप आज सुबह के समय कह सकते हैं, आज जो भी मैं हूं ये सुसमाचार के कारण हूं, सुसमाचार के कारण। All that I am today is because of this gospel. यदि ये सुसमाचार को मैं ना सुना होता, अपने आप को आप उस अवस्था में डाले, इस सुसमाचार एक ना एक दिन आपके कानों में ना पहुंची होती, मेरे और आपकी अवस्था आज क्या होता। मैं एक मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ। I was fortunate to born in a Christian family.
मैंने सोचा क्योंकि मसीही परिवार में मेरा जन्म है तो स्वाभाविक तौर पर परमेश्वर की सारी आशीषें मेरे ऊपर आ जाएगी। आई वॉज रॉन्ग। मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा पिता और मेरी माता मसीह हैं तो ऑटोमेटिकली मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा। नहीं तो जब वो उठा लिए जाएंगे, मैं बचपन में कल्पना करता था जब वो उठा लिए जाएंगे उनके कुर्ते के, मैं ऐसे पकड़कर, मैं अपने भाई को बोलता था कि हम ऐसे करेंगे टू क्लिंग ऑन टू देयर क्लॉक्स एंड वी वुड फ्लाई अप इन द एयर। पर एक दिन किसी ने मुझे इस सुसमाचार को सुनाया, किसी ने प्रचार किया, इस सुसमाचार को बताया कि मसीह मारे गए, मसीह गाड़े गए मेरे खातिर, मेरे पापों के खातिर। मेरे पिता नहीं थे, मेरी माता नहीं थी, किसी और व्यक्ति ने सुनाया। somebody preached the gospel to me and I received it, और मैंने उसको पा लिया। I received it। और उसके बाद उस सुसमाचार को मैं थामे रहा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध बन गया हूं, संत बन गया हूं, as some people claim। इस विश्वास की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, पर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है। और जिस दिन से मैंने इस सुसमाचार को थामा है, मेरी जिंदगी में मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, उससे ज्यादा बढ़ गई हैं, पहले से ज्यादा। जब लोग मुझसे पूछते हैं why do you have a smile on your face, that means you don't have any problems, and I tell them I've got more problems than you, but I'm confident of this fact। इस बात का मैं धैर्य निश्चय रखता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। जिस व्यक्ति मेरे पाप के लिए मारे गए, मेरे पाप के लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, उनकी पुनरुत्थान की शक्ति मेरे जीवन के द्वारा कार्य में है। The resurrection power of Lord Jesus Christ is active in my life, and that makes me face life। और यही एक कारण है कि मैं जिंदगी का सामना कर सकता हूं, अपने बलबूते में नहीं, not because of my own efforts। यदि मैं अपने बलबूते में जिंदगी का सामना किया होता, कब का मैं हार चुका होता, कब का मैं जिंदगी से गुड बाय बोलता। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में बहुत आयत से है। आपकी जिंदगी, मैं सिर्फ अपना, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। यदि आप सबको मैं, इफ आई गिव यू अ चांस टू टॉक, आई नो दैट्स योर स्टोरी। आपकी कहानी भी यही है। जिस दिन आपने सुसमाचार को पाया, आपकी जिंदगी बदल गई। परमेश्वर ने बहुत आयत की जिंदगी आपको दी। आज मुझे सुनने वाले में से, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसने कभी सुसमाचार को अपनाया नहीं। आपने ये संदेश कई सुना है कि यीशु मसीह ईस्टर के दिन जी उठे, तो क्या? यीशु मसीह मारे गए, तो क्या? यदि सुनने में आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, यह अवसर आपका है। दिस इज अ चांस दैट यू हैव। यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। यह प्रचार, सुसमाचार का प्रचार आपके प्रति की गई है, आपको सिर्फ स्वीकार करना है और उस सुसमाचार में आपको खड़े रहना है। यदि आज आप उस सुसमाचार को स्वीकार करेंगे, मैं नहीं, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत आयत की जिंदगी देंगे। इस संसार में आपको कमियां होगी, संसार में घटियां होगी, परंतु इस संसार को जीतने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आप बहुत आयत से बढ़कर है। You are more than a conqueror. You're more than a conqueror if you have the Creator God with you. तो क्यों ना उस परमेश्वर को अपने जिंदगियों में स्वीकार करें। इस बात को जान ले कि यीशु मसीह आपके खातिर आए, आपके लिए मारे गए, आपके लिए गाड़े गए, आपके लिए तीसरे दिन जी उठे। पर यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास में हैं, परंतु कई बार हमने सुसमाचार को बहुत ही अमूल्य समझे हैं। अमूल्य मतलब उसको बहुमूल्य समझे ही नहीं है। We have not counted the value of this gospel। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस सुसमाचार से वंचित हैं। They don't even know what the gospel is all about। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए कि प्रभु, मेरे प्रियजन, मेरे परिवार के जन इस सुसमाचार से वंचित हैं। आप उनसे छुए, आप उनसे बातचीत करें। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। Let's all close our eyes and surrender our lives। इस सुसमाचार के सामने अपने जीवनों को समर्पण करें। आज के ईस्टर डे में एक ही प्रचार हमारे पास है। We just have one message to proclaim। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए
और तीसरे दिन जी उठे, और क्योंकि वो जीवित है हम भी उनमें जीवित हैं। एंड बिकॉज ही इज अलाइव वी आर अलाइव इन हिम। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। Jesus said, I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह आपके द्वार पे खटखटाता है। He's knocking at the door of your hearts this morning. यदि आप अपने द्वार को खोलेंगे, वो आपके जीवनों में प्रवेश होकर आपको बहुत आयत की जिंदगी प्रदान करेंगे। इस न्योता को आप बहुमूल्य समझे। Consider this invitation as valuable. Who knows, tomorrow you don't have this opportunity. क्या पता कल के दिन आपके पास ये अवसर ना हो। जो अवसर आज आपके पास है, उस अवसर को बहुमूल्य समझें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम अपने अवस्थाओं को देखते हैं कि बीते काल में हम क्या थे। पौलुस के साथ हम भी ये कह सकते हैं, हम इसके योग्य भी नहीं हैं प्रभु, कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना उद्धार हमें दे, क्योंकि आप पाप से घृणा करते हैं और आप पवित्र परमेश्वर हैं। परंतु आप हमारे लिए प्रभु, हमारी उस अवस्था में पाप को ना जानते हुए भी हमारे सब पापों को अपने ऊपर आपने ले लिया, ताकि हमारा पाप का कीमत आप चुका सके और हमें अनंत काल की जिंदगी दे सके प्रभु। बहुत आयत की जिंदगी आप हमें दे सके। यहां पे एकत्रित यदि कोई भाई बहन हमारे में से ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन आपको अभी तक नहीं दिया है, होने दे प्रभु। इस अवसर की अहमियत को समझकर प्रभु अपने जिंदगी आपके लिए जी सके। आप उनको मदद करें। पवित्र आत्मा उन लोगों से बातचीत करें, ताकि सुसमाचार की शक्ति जो जिंदगियों को बदल सकते हैं, उस शक्ति को वो भी अपने जीवनों में अनुभव कर पाए। प्रभु, हम सब लोग जिन्होंने सुसमाचार को जीवन में पा लिया है, हमारी प्रार्थना है इसकी मूल्यता को प्रभु जी, इसके मूल्य को हम समझ पाए और आपके लिए एक विश्वास योग्य जीवन को हम बिता पाए। प्रभु, जब लोग हमसे सुसमाचार के बारे में पूछें, हम वो सुसमाचार बताएं जिसको हमने पाया है, कि यीशु हमारे लिए मारे गए, यीशु हमारे लिए गाड़े गए और यीशु हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम भी उनमें जीवित रह सके। प्रभु, आपके पवित्र आत्मा को हम चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ आप हम सब पे उंडेलें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम आपके लिए बहुत तेरे कार्य कर पाए। महिमा और आदर हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं।